चौथा दिन है, बहुत पवित्र महीना है ये रमजान का। और पीठ डमरिया देखिए स्टेशन के पटरी के जस्ट सटे हुए हैं। एक नंबर प्लेटफार्म पर आप जब उल्टा पुल चढ़ने वाला जो रास्ता होगा वह है। ये दरगाह है, 450 साल पुरानी दरगाह है। काफ़ी लोगों की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। रोजे के दिन हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए इस दरगाह में आते हैं। दरगाह को आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखा सकते हैं। ये दरगाह है, यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से, दूसरे राज्य से भी आके जो है नमाज पढ़ते थे। नेकी का है, नेकी का ये महीना है। इमाम साहब हमारे पास हैं, इमाम साहब से पूछेंगे कि लॉकडाउन को करीब 1 महीना हो गया है। ऐसे अल्पसंख्यक के परिवार, दोनों समुदाय के भी मान के आप चलिए कि जो निम्न स्तर के हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो अफ्तारी खोलेंगे, जो हर रोज़ अफ्तारी खोल रहे हैं। आज चौथा रमज़ान है। यदि इस एक रमज़ान से लेकर 3 रमज़ान तक कोई यदि ऐसा मुस्लिम भाई होगा जो अफ्तारी नहीं किया होगा तो बड़ा दुख पहुंचता है आत्मा में। सरकार वोट बैंक की बात करती है, अल्पसंख्यक वोट बैंक के बारे में हर पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है। आखिर रमज़ान के इस पवित्र महीने में चना तक अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिल रहा है। सरकार कोई सुविधा क्यों नहीं दे रही है? मैं बात करूँगा मैं इमाम साहब से। इमाम साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबुल कैस हुआ। हम यहाँ लगभग 20 साल से इमामत कर रहे हैं पीर डमरिया का। और ये रमज़ान मुबारक का महीना जो है बहुत मुबारक महीना। इस महीना के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी रहमत नाजिल करते हैं, रहमत भेजते हैं। और इस माह के अंदर जो है अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और जो बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी के लिए हम लोग सभी के लिए दुआ कर रहे हैं। इसमें ये नहीं देख रहे हैं कि ये हिंदू है चाहे मुसलमान है, हम मुल्क के लिए, सब के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से सारे लोगों को और सारे लोगों की परेशानी को दूर फरमा दें। हमको इमाम साहब बताइए एक बात, आप क्या आपको लगता है मुझे बताइए, मतलब पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे भागलपुर की बात मैं करता हूँ कि क्या सभी मुस्लिम मालदार होंगे? सभी को अल्लाह ताला ने दिया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अफ्तारी खोलने में दिक्कत आती होगी। 30 दिन हो गया और चौथा दिन रमज़ान का है। क्या आपको लगता है कि सभी रोजेदार के पास फल पहुँच जाते होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आप इमाम हैं, एक संदेश दीजिए जो हर हिंदू, हर समुदाय का लोग आपके संदेश को जाने और जो फलदारी जिनको नहीं मिल पा रही है उनको मिले। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों, ये जो है लॉकडाउन को लगभग 30 दिन से ज़ायद हो चुका है। और इसी लॉकडाउन के अंदर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बहुत मोतबर और बहुत मुबारक महीना है। और इस माह के अंदर जो लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग जो है इससे बहुत परेशान हाल हैं। रोज़ा तो रख रहे हैं मगर उन तक न कोई फल पहुंच रहा है, और न कोई फल है, न कोई अनाज है, न कोई गल्ला है। जो मालदार किस्म के लोग हैं वो तो अपनी परवरिश कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं और उनसे जितना हो सक रहा है वो लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। मगर हमारे पास अभी कोई सरकार हमसे पूछने तक नहीं आई है कि
कि तुम्हारा क्या हाल है, किस हाल में हो, किस हाल में रह रहे हो, कैसे अफ्तार कर रहे हो। यहाँ तक कि हमारे दमड़िया शाह में भी है माशाल्लाह 2-3, एक तो एहतिकाफ में बैठे हुए हैं और दूसरे एक बूढ़े ऐसे हैं जिनको को हम यहाँ देख रेख के लिए रात में रखते हैं। और यहाँ रमज़ान मुबारक के महीने में रात में हम लोग चार आदमी, जो सरकार की तरफ से आदेश है कि एक इमाम और 4 आदमी के साथ तरावी आप पढ़ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ रहते हैं और ये देख रेख कर रहे हैं। और हमारी यही लोगों से यही दरख्वास्त है, यही इल्तिजा है कि इस लॉकडाउन के अंदर जो लोग रोज़ा रख रहे हैं और जिन तक खाना नहीं पहुँच रहा है, मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये गुजारिश है कि वो उन तक पहुँचे, उनकी खबरगिरी करें और उनसे पूछें कि आपका खाना पहुँचा कि नहीं पहुँचा, आप अफ्तार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सहरी अब तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। हम तो खाना खा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से खा रहे हैं, मगर एक घर में मेरा जाना हुआ तो मेरे आँखों से आंसू का कतरा गिरने लगा और मैं ये देख रहा था कि बच्चे जो है बिलक रहे हैं और सिसक रहे हैं, उन तक खाना नहीं पहुँच रहा। तो मैं उनको बुलाया और मैंने उनसे ये कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं उनको एक कुछ सामान बोरे में लिया और उनके घर तक पहुँचा दिया। बस ये अल्लाह देखे, कोई देखे न देखे। कैसा समय है नीतीश बाबू, आपने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। रोज़ा रमज़ान में इमाम के आंख में आंसू आ रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं? रमज़ान के दिन इस पवित्र महीने में अफ्तारी की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की आपने? सूखा राशन दिया है, क्या वह हर व्यक्ति तक गया है? इमाम के आंख में आंसू है, इन्होंने देखा है कैसे एक परिवार को देखा, ऐसे सैकड़ों परिवार, मैं भी कहता हूँ कि ऐसे सैकड़ों परिवार रमज़ान के इस पवित्र महीने में माशाल्लाह भूखे सोते होंगे। ये नेकी का समय है, आप एक नेकी कीजिए, आपको माशाल्लाह ऊपर वाला 70 नेकी देगा। क्यों कोई मुसलमान भाई भूखा सोएगा? रमज़ान का ये पवित्र महीना है। मैं छोटे बाबू से बात करता हूँ। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? तो बोलो। हम कहना चाहते हैं हम जल्दी शादी करेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे। बोले कि रमज़ान में बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं। रमज़ान बहुत सारे परेशान हाल है। जो मालदार लोग हैं वो गरीबों की मदद करें। मालदार लोग हैं, गरीब लोग को मदद। देखिए, छोटा सा बच्चा कह रहा है, आपसे प्रार्थना कर रहा है कि जो मालदार लोग हैं माशाल्लाह, जिसने ऊपर वाले ने जिनको दिया है, कुरान का अध्ययन कीजिए, अपने आसपास कोई आदमी भूखा ना सोए। छोटा बच्चा कह रहा है, सुनिए उनकी बात भी सुनिए। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है वो लोग उनको मदद करें। क्या बोलना चाहेंगे? लॉकडाउन से हम लोग बहुत परेशान हैं और इस रमज़ान के महीने में यहाँ लगभग बहुत सारे आदमी तरावी यहाँ पढ़ते हैं। कम से कम अगर 100% में 95% मार्केट के आदमी यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, मगर आज इस जगह ऐसा हो चुका है, वीरान लगता है, वीरान। इससे अच्छा तो शमशान लगता होगा, मगर यहाँ तो वीरान पड़ा हुआ है, ये सिर्फ लॉकडाउन के वजह से। मगर ये सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा और कुछ दिख रहा नहीं है हम लोगों के बारे में। देख लिए, हर लोगों को दुख है, दर्द है, लॉकडाउन का यहाँ पालन हो रहा है। क्या बोलना चाहोगे बाबू? क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग तरावी पढ़ते हैं, वो अगर आकर के तरावी पढ़ते तो उनके लिए नेकी होती थी। अब रात तरावी से महरूम हो गए। घर पे जैसे भी पढ़ते लेकिन कुछ अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने जो भी नवाजा उससे खुश है और मैं ये भी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको दे रहे हैं और फिर सरकार के ज़रिए से भी अफ्तार, शहरी और जितना खाने पीने का इंतज़ाम, राशन वगैरह सरकार पहुँचाए। देखिए, छोटा बच्चा बोल रहा है कि अल्लाह की इबादत जो लोग करते हैं, जो लोग कुरान का अध्ययन करते हैं, सुने समझे, ये सरकार को भी कह रहा है। ये क्या जानेगा बिहार सरकार कौन है, मुख्यमंत्री क्या है? मन में जो आया कह दिया। दुख देखिए, एक रमज़ान के इस पवित्र चौथे महीने में दुख देखिए। अंतिम बार बोलिए इमाम साहब, क्या कहना चाहते हैं? कैसे लोगों को सुविधा पहुँचेगी? सुविधा पहुंचने का वाहिद तरीका यही है कि जो लोग मालदार हैं, जिसके अंदर अल्लाह ने अखलास पैदा किया, लिल्लाहियत पैदा की, वो लोग जा कर के हर घर में जायज़ा लें, हर घर में जायज़ा लेकर के हालात लें कि कितने लोग हैं, क्या हैं, किस हाल में हैं, और उनको लेकर के एक नशिस्त करें, एक मीटिंग बैठाएं और मीटिंग बैठाने के बाद कुछ लोग जो मालदार लोग हैं उनसे मिलें और मिलने के बाद एक सामान मुहैया किया जाए ताकि इस खुफिया रूप तक पहुंचाया जाए उन तक, ताकि लोगों को पता न चले और ताकि सारे लोगों की समस्या दूर हो जाए। सरकार को क्या बोलना चाहिएगा अंतिम बार? बिहार सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि सरकार जो है
वो सब तक जो है अनाज पहुंचाएं और सबको देख रेख करें और किसी को दुश्वारी और किसी को परेशानी नहीं हो। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को ये कहे हैं कि आखिर जरूरत का सामान पहुंचे। इन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम भाई जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, जो सामर्थ्यवान है, जो मालदार है, वो मालूम करे 4-5 लोग मिलके कि आपके आसपास कौन आदमी भूखा है, कौन रोजा किया हुआ है, किसको अफ्तारी नहीं मिल रहा है। मैं भागलपुर स्टेशन से दीपक नौरंगी। रमजान का पवित्र महीना है, चौथा दिन है, बाबा से मुलाकात हुई है, बाबा से बात करेंगे बाबा को क्या दिक्कत है और क्या समस्याएं हैं। समस्या की तो फिर कमी नहीं है। आप बाबा से बात करना चाहेंगे। बाबा क्या नाम हुआ? कयूम जी, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? ये पिथना से आ रहे हैं। देख लीजिए, कयूम साहब इनका नाम है। घर में कोई साधन नहीं है, रोजा में आए हैं। रोजा में चौथा रोजा है। मेरी आवाज़ यदि अल्पसंख्यक परिवार के मालदार व्यक्ति सुनते हैं तो मेरी बात मानिएगा, कयूम को मदद कीजिए। ये तेतारपुर में फलियारी का सामान लेने के लिए आया है। ये कैसा समय आ गया है, मुसलमान को रोज़ा में दिक्कत हो रही है, दाल और चने की दिक्कत हो रही है, फलियारी के सामान की दिक्कत हो रही है। कितने लोग हैं बाबा? हम लोग एक बेटी है, एक पुतो है और 3 नाती है, एक नस्ली है, एक पोता है। देखिए, लाचार है और जिस मुस्लिम वोट के लिए लोग तरह तरह की राजनीति करते हैं। ये कैसा समय है नीतीश बाबू? ये देखिए, लाचार है, पाँव से लाचार है, काफ़ी दिक्कत में है। कितना दिन लॉकडाउन को हो गया? क्या खाना खा रहे थे? खाना क्या खाएंगे, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत। परिवार में चूल्हा जल रहा था रोजा से पहले? चल रहा भाई, रंग तो दिया तो चल रहा, नहीं तो बोला किसी ने दिया तो घर में राशन आया, खाया, नहीं तो 1 महीने में लॉकडाउन में घर की क्या स्थिति है। ये कयूम साहब बता रहे हैं, पिथना के रहने वाले हैं। तेतारपुर क्यों जा रहे हैं? जा रहे कि कोई राशन उसन देगा, कुछ तो खाने पिएंगे रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई सुविधा मिला है आपको? अभी तो कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। सरकार के आला अधिकारी देखें जो गरीब के लिए बात करते हैं कि गरीब को सूखा राशन दे रहे हैं। एक कयूम है, इसको काफ़ी परेशानी है। पिथना इसका घर है। पिथना में कहाँ है? पिथना में पूरब टोला बड़ी मस्जिद आ रही है। पिथना में पूरब टोला बड़ी मस्जिद के आगे इसका घर है। कोई यदि मालदार है, अल्लाह ताला ने जिसको दिया है वो आदमी इसको दीजिए। मैं स्टेशन से दीपक नौरंगी। चौथा दिन है रमजान का। लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है। ये इलाका सील किया गया है। मुजाहिदपुर का इलाका है, आने जाने वाले पाबंदी है और काफ़ी सिपाही जो बाहर से भी आए हैं। बीएमपी की 2 कंपनी बेगूसराय से आई है। आप देख सकते हैं पानी और बिस्कुट की सिपाही लोगों को दिया है। जिन युवकों ने दिया है उन युवकों से हम बात करेंगे क्यों दिया है और वह लोग कौन है। उनसे बात करना चाहेंगे कि वो लोग कौन है, किसी संस्था से है या कमेटी से है या अपने निजी पैसे से सिपाही को बिस्कुट और पानी दिया है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं मुंडी तक जिला सदन भागलपुर जो है, हमारे द्वारा मोहल्ला कमेटी मुंडी तक से हम लोग सब जितने भी युवा साथी है सब मिलकर एक कमेटी तैयार किए हैं जिसमें कौन पैसे से जो जितना सहयोग कर सके। इससे हम लोग जितने भी पुलिस प्रशासन के व्यक्ति है उनको बिस्किट, पानी, चाय ये सब की व्यवस्था करवाते हैं। और जितने भी गरीब हैं टिल लॉकडाउन, जहाँ लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से अब तक अभी तक जितने भी गरीब हैं, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है जैसे हरिजन टोला बरारी हो गया, हवाई अड्डा के पीछे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अभी भी हमारा खाना डिपो हो रहा है भूतनाथ मंदिर है, प्लेस के सामने। तो जितने भी जगह गरीब है, झुग्गी झोपड़ी टाइप पे जहाँ खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पका पकाया भोजन हम लोग वहाँ जाके रमजान का महीना है, क्या ऐसे में क्या अल्पसंख्यक परिवार को भी आप कोई अफ्तारी का सामान दे रहे हैं? हाँ, किस एरिया में? अभी तो दे रहे हैं लेकिन हम लोग के मोहल्ले में से व्यवस्था की जा रही है, आगे हम लोग देने की। कब से ये आप सेवा दे रहे हैं लॉकडाउन में? 1-2 दिन में कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? नहीं 14 दिन से कर रहे हैं ना। आनंद। हाँ, अब क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार।
आनंद जी कितने दिन से सेवा कर रहे हैं? हम लोग जब से लॉकडाउन लगा था उसके 2 दिन बाद 24 तारीख से निरंतर हैं हम लोग। हवाई अड्डा के पीछे नूतन नगर, बरारी हरिजन टोला, मुसहर टोला, हिंदुस्तान प्रेस के सामने गली, भूतनाथ मंदिर। कितने लोग हैं आप लोग टीम में? हम लोग 8 से 10 लोग हैं। देखिए ये टीम है, नवयुवकों की टोली है और भी काफ़ी लड़के हैं। मैं उनसे ही बात करूँगा। क्या नाम हुआ? सन्नी जी, क्या लग रहा है आपको? लॉकडाउन है, 3 मई तिथि है, ऐसे में कितने लोगों को सुविधा दे पाइएगा? हम लोग से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा, ज़्यादा लोग तक पहुँच जाएंगे। जहाँ से फ़ोन आ रहा है वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। रमजान का दिन है, क्या अवतारी खोलने वालों को भी कोई सुविधा है? जरूर, उसके लिए भी किया जाएगा। बात चल रहा है, 1-2 दिन में हम लोग। देखिए इन्होंने कहा है कि रमजान, जो लोग रमजान में है उनके लिए भी मुंदी चक की पूरी युवक की टीम विचार कर रही है। क्या नाम हुआ भैया आपका? पिंटू जी, क्या आपको लग रहा है लॉकडाउन में कितने लोगों को आपने बिस्कुट पानी दिया? प्रशासन के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है और गरीबों के लिए खाना की व्यवस्था हमारी। क्या किसी संस्था का पैसा भी है इसमें? कहाँ के आप लोग हैं? मुंदी चक्की। कितने लोग हैं? 7-8 नाम बताइए सर। पिंटू कुमार, सन्नी बाकी, आनंद, अभिषेक, दीपक है, जय है, बादल है। आप देख लीजिए ये पूरी टीम है और यहाँ पर बिस्कुट पानी मैंने देते हुए देखा, इसलिए मैंने रोका। मुझे लगा कि रोकना चाहिए, ये पवित्र अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उल्टा पुल से दीपक नौरंगी। टीचर ट्रेनिंग है और 1 महीना लॉकडाउन को करीब हो गया है। टीचर ट्रेनिंग में बाहर से भी लोग आके खा रहे हैं और जहाँ जहाँ कई खाने में 150 पैकेट, 200 पैकेट और कई लोग जहाँ ज़रूरतमंद है 60-70 पैकेट खाने की पैकिंग होके जा रही है। आप देख सकते हैं कि सफाई हो रहा है, कर्मचारी बैठे हुए हैं और अब शाम में यहाँ लोग भोजन करेंगे। अब सब कर्मचारी हैं, ये सफाई है। ऐसी चीज़ नहीं है कि खाना गलत तरीके से खिलाया जाता है। खाना में शुद्धिकरण है। आप देखिए, मैं टेबल की सफाई आपको दिखाता हूँ। टेबल है और ये कुर्सी है। अब वो देखिए झाड़ू लगा रहा है और उससे बात करेंगे कि वो कितनी बार झाड़ू लगाता है और कितनी बार सफाई करता है। अब देखिए सफाई हो रही है। क्या नाम है जी आपका? इधर आइए। क्या नाम है? कितना बार झाड़ू देते हैं? देखिए सूरज मल्लिक इसका नाम है, 3 बार झाड़ू देता है। आप देख सकते हैं सफाई हो रही है और शाम में यहाँ खाना होगा। शाम में लोग खाना खाएंगे। कितना बजे खाना खाएंगे? 7 बजे स्टार्ट। 7 बजे खाना खाएंगे। कितने लोगों ने आज खाना खाया है पहली पाली में? अब मैं बात करूंगा कि कितने लोगों ने खाना खाया है। आज करीब 200 लोगों ने हाँ। खाना खाया है। क्या नाम? पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। क्या नाम? मेरा नाम नीपा मोमी, महिला पर्यवेक्षिका, भागलपुर सदर। रजिस्टर। कितने लोगों ने खाना खाया है? आप देख सकते हैं मंगलवार का दिन है और ये प्रथम पाली से भी मतलब शुरू होती है। 10:30-11 बजे से खाना शुरू हो जाती है। कई लोगों ने खाना, करीब 200 लोगों ने खाना खाया है। अब फिर कितना बजे खाना शुरू होगा? फिर सुबह शाम में 6 बजे के बाद। देखिए करीब 200 लोगों ने खाना खाया है और खाने का पैकिंग का सामान भी कई इलाके में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, सीओ साहब से पूछेंगे कितने लोगों को खाना पैकिंग का जाता होगा। सब कितना लोगों को खाना जाता है पैकिंग का? अभी यहाँ पर 2150 लोगों को पैकिंग खाना जाता है कि सब थाना को। बबरगंज थाना को 200 जाता है, मुजाहिदपुर 150 जाता है, आदमपुर 150 जाता है, बरारी 150। जितने थाना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत है सभी थाना को खाना भेजा जाता है, डब्बा बंद खाना। और गाड़ी की व्यवस्था है, सब थाना पर हम डेली पहुँचवाते हैं और समय का ध्यान रखा जाता है कि 5:30-6 बजते सारे थाने को शाम का खाना चले जाए। 12 बजते 12:30 तक अधिकतम 11:30 बजे से 12:30 के बीच दिन का खाना चाहिए। ऐसा सुना गया कि नियंत्रण कर से कुछ फोन आता है कि कुछ अलग लोगों को भी खाना पैकिंग का जाता है। वो जाता है। कई लोग ऐसे परिवार हैं जो बाल बच्चे को या अपने पत्नी को लाना मुनासिब नहीं समझते हैं या उनके आने में कठिनाई है, उनके लिए उनको अनुरोध किया गया कि आप घर से अपना टिफिन लेते आए और अपने परिवार के लिए भी खाना लेते जाए। वैसे 60-70 लोग आते हैं जो अपना पैकिंग खाना ले। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिना नाम लिखाए भी आपसे सूखा राशन ले जाते हैं। क्या है, आपको तो जवाब देना पड़ेगा जिला प्रशासन के अधिकारी को। अब जो है कोविड का लोग हैं, यहाँ पे सारे स्टाफ हैं, थोड़ा संक्रमण से बचना चाहते हैं तो उनका फोटो रख लेते हैं आइडेंटिटी के रूप में मोबाइल में कि इनको जो है राशन दिया गया। जिला प्रशासन का निर्देश है, उसका अनुपालन करें। लेकिन है
कोशिश करते हैं इन लोगों को कहे हैं कि जो मेंटेन करते हैं उनका नाम पता भी कम से कम जरूर लिखें। क्या और आज क्या व्यवस्था है? आज मंगलवार का दिन है, कहाँ से क्या व्यवस्था आज हो गया? कुछ जो नियमानुसार एज यूजुअल जो शुरू में बाकी जाती है सारे जगहों पे खाना वो जाएगा। प्रत्येक थाना में कितना जा रहा है? अभी में कितना पैकेट खाना जा रहा है? 150 पैकेट जा रहा है। और कोतवाली कितना जा रहा है? कोतवाली 150 जा रहा है। जोक्सर कितना जा रहा है? जोक्सर 150 जा रहा है। बरारी थाना कितना जा रहा है? 150 मतलब प्राय थाना 150 थाना जा रहा है। कहीं इससे बेसी भी मांग हुई है? हाँ, अभी कोई बबरगंज से मांग हुई थी 100, पहले 100 भेजते थे 150 के, तो उनके यहाँ 200 का डिमांड आया, वहाँ 200 भेज रहे हैं। फिर अभी और कहीं से हबीबपुर से मांग हो रहा है कि 200 भेजा जाए, तो विचार करते हैं उसको भी 200 करने का। देखिए सीओ साहब थे, सीओ साहब ने कहा है नियमानुसार लोग दूसरी पाली में खाना खाएंगे और जितने थानों में 150 पैकेट जा रहा है, जैसे बबरगंज की मांग हुई, अबीपुर थाना की मांग हुई, तो वहाँ एक्स्ट्रा थाना पैकिंग का जाएगा। मैं टीचर ट्रेनिंग से दीपक नौरे। जब से लॉकडाउन हुआ है, टीचर ट्रेनिंग में लोगों को खाना खिलाया जाता है। मैं लगातार और रिपोर्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि सीओ साहब की गाड़ी है और सीओ साहब के ड्राइवर हैं, रोज़ा में है, चौथा दिन रोज़ा का है और जहांगीर भाई उनका नाम है, उनसे बात करेंगे। और आप देखिए कि वो गाड़ी में आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, आप नीचे उतर जाएंगे और देखिए उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है और रोज़ा में क्या ये संदेश देना चाहेंगे। जहांगीर भाई आप क्या रोज़ा में हैं? बिल्कुल रोज़ा में हैं। परिवार में सभी लोग रोज़ा में हैं? परिवार में सभी लोग हैं, क्या अगल बगल है सभी लोग। आपको लगता है कि रोज़ा में काफ़ी लोगों को अवतारी मिल रही है? ये तो अभी जैसा कि लॉकडाउन में जो पोजीशन है अभी महीनों दिन से, और इस बीच में आपके रमजान शरीफ आए और ये पाक मुबारक महीना में, इस मुबारक महीने में जो है कम से कम इतना लजीज खाना सब लोगों को मिलता था। तुरंत हम फोन आज जो है मामूली खाने के लिए भी लोग तरस रहे। किसी को तो ऐसा है कि अभी 100 में लगभग लोग 90 लोग के पास जो है अफ्तार करने का कोई भी प्रबंध जो है जरिया नहीं। क्या सरकार के द्वारा आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं मोहिद्दीनपुर पंखा टोली में कोई सुविधा आ रही है? पंखा टोली में भी क्या सुविधा, कोई भी एक भी सुविधा सरकार की तरफ से अभी तक नहीं। चना होना कुछ फल कुछ जा रहा है? जी नहीं, अफ्तार का एक भी सामान किसी तरह का सरकार की तरफ से किसी तरह का सामान नहीं। पंखा टोली में कितने लोग जरूरतमंद होंगे? अगर देखा जाए तो हजारों हजार के संख्या में। देखिए सरकार के आला अधिकारी को समझना होगा। ये भागलपुर के सीओ साहब के ड्राइवर है, जहांगीर जी इनका नाम है, पूरा परिवार रोजा में है। बिल्कुल। और पंखा टोली इनका घर है। इनका कहना है कि हजारों हजार लोग पंखा टोली में मतलब एक एक फल के लिए रोजा में अफ्तारी में मोहताज हैं। ये कैसा सुशासन है नीतीश बाबू? कैसे रोजा रमजान में अल्पसंख्यक परिवार के वोट के लिए नेता क्या नहीं करते हैं? इस रमजान के पवित्र महीने में माशाअल्लाह किसी पार्टी के नेता के द्वारा आगे आकर लोगों को अफ्तारी का सामान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कैसा शासन है? क्या कोई अपील करना चाहेंगे? जहांगीर भाई बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि हम समाज में जितने भी लोग जो अच्छे पोजीशन में है या अच्छा 4 पैसे में जो है वो एक दूसरे का कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे को मतलब जो है वो दे सकते हैं, कुछ मुहैया कर सकते हैं अपने स्तर से। मगर सरकार से भी अनुरोध है कि कम से कम बहुत ज़्यादा तो जो है पब्लिक नहीं कर पाती है, और सरकार को चाहिए कि कुछ अपने स्तर से भी वहाँ तक पहुँचाए इस मुबारक महीने में। अब देखिए इस्लाम कहता है कि आप कम से कम यदि आपके पास यदि है, आप मालदार हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को खिलाइए। और जहांगीर भाई ने कहा है कि आपके पास है तो आप दीजिए। क्या अंतिम एक लाइन कहिए कि क्या कहना चाहेंगे? अभी भी 26 दिन है रमजान, 26 दिन है, अभी भी मौका है लोगों के पास। अभी भी मौका है कि बढ़ चढ़ करके समाज के लोग भी चाहें तो वो काम कर सकते हैं। और सरकार से भी हमारा अपील है, गुजारिश है कि सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करे। देखिए मैं मोमिन टोला गया था, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैं समाचार लेने में समर्थ रहा। काफ़ी खराब स्थिति है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, चौथा दिन रमजान का है, माशाअल्लाह यदि आपको ऊपर वाले ने दिया है तो आप एक नेकी कीजिए, आपको 70 नेकी मिलेगी। मैं टीचर ट्रेनिंग से दीपक नौरंगी। मस्जिद बिखनपुर में है, 100 साल पुरानी मस्जिद। रमजान का चौथा दिन है, पवित्र महीना है रमजान का।
इमाम साहब से मिलने आए हैं। मैं मोमिन टोला भी गया था, काफ़ी दुखी हूँ। जो स्थिति है वो स्थिति को देख के मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं इमाम साहब से पूछूंगा, इमाम साहब से बात करूँगा काफ़ी बिंदु पर। इमाम साहब से पहले परिचय लेता हूँ। इमाम साहब क्या नाम होगा? मेरा नाम नसीम अहमद अशरफी, नसीम अहमद अशरफी। नसीब साहब, आप बताइए कि एक महीना लॉकडाउन को हो गया, 4 दिन रमज़ान का चौथा दिन आज है। क्या आपको लगता है कि जो मजदूर आदमी है, अल्पसंख्यक परिवार में काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं, वह कैसे अफ्तारी करेंगे? बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं, बहुत परेशानी का आलम है और महामारी तो है ही, लेकिन जो लोग मजदूर पेशा के हैं, रोज़मर्रा कमाने वाले हैं, उसको ज़िंदगी के लाले पड़ गए। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से उसको नहीं मिल पा रही है, हफ्तों से परेशान है। रिलीफ बढ़ता है, सरकार ने ऐलान किया कि हर फर्द को हम पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक राशन नहीं मिला है। जैसा कि आप बोल रहे हैं मोमिन टोला हबीबपुर में, तो हम सरकार से तो जो करना है वो करेगी। आपको तो मालूम है 1 रुपया चलता है तो 1 नया पैसा यहाँ मिलता है, 100 रुपया चलता है तो 5 रुपया पब्लिक तक आता है, ये सब जानते हैं। लिहाजा उस पर हम निर्भर नहीं रहने के लिए बोलेंगे। हम ये बोलेंगे जो मालदार लोग मोहल्ले के हैं, जो हज के लिए पैसा जमा किए हुए हैं, जो अपने खाते में बहुत सारी रकम रखे हुए हैं, यही वक्त है उसको इस्तेमाल करने का। अगर हज का पैसा आप आवाम के को खिला देते हैं, अभी भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, इफ्तार कराते हैं, रोज़ा खुलवाते हैं, तो हज से 10 गुना बढ़ के सवाब मिले। इमाम साहब ने बड़ी बड़ी बात कही है कि हज पर जो आप जाते हैं, हज के लिए जो आप पैसा करते हैं, मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आई थी। बहुत बड़ी बात कही है। मेरी बात जिन अल्पसंख्यक तक जाती है, मेरी बात सुनिए। नसीम साहब ने कहा है, ये इमाम साहब ने बिकनपुर के इमाम हैं, इन्होंने कहा है कि आप उस हज के पैसे को इस रोज़ा में जो लोग भूखे हैं, जो अफ्तारी नहीं खोल पा रहे हैं, उस हज के पैसे को उस काम में, नेक काम में इस्तेमाल कीजिए। आप एक नेकी कीजिएगा, ऊपर वाला आपको 6 नेकी देगा, 70 नेकी देगा, 70 नेकी देगा। और ये रमज़ान में एक गुना 70 है, 1 पॉइंट प्लस 70। एक कोई भी नेकी, 1 रुपया किसी ने रमज़ान में खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, यानी बंदे पर। अल्लाह का रास्ता कौन है? अल्लाह मोहताज नहीं है, हमारी नमाज का मोहताज नहीं है और हमारी रोज़ा का मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं। बंदे के लिए कहता है कि जो खर्च करता है 1 रुपया 1 सिक्का, उसको 70 रुपया देगा वो। बहुत अच्छी बात कही इमाम साहब ने कि अल्लाह जो है मोहताज नहीं है, मोहताज तो हम हैं। नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं, रोज़ा अपने लिए करते हैं। ये आप नेकी का महीना है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ होती थी आज के दिन। कितनी भीड़ होती थी? हज़ारों आदमी यहाँ जमा होते थे, कम से कम 50 आदमी यहाँ रोज़ाना इफ्तार करते थे और कम से कम 4 सब 5 सब, यानी पूरी यहाँ तक नमाज होती थी। ये 4 सब 4 गुना 4 या 12 सब, आप समझ लीजिए 12 या 36, कम से कम 500 आदमी रोज़ाना नमाज यहाँ पढ़ते थे। और तरावी में 1500 आदमी नमाज पढ़ते थे। लेकिन हमने जनाब जैसे ये बीमारी महामारी फैली और डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई, हम चारों गेट में ताला लगा दिया। सिर्फ हम हैं, सेक्रेटरी हैं और हमारे मुअज्जिन, 3 आदमी नमाज पढ़ते हैं। ठीक है इमाम साहब, एक बात मुझे बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार है, काफ़ी अच्छे काम किए हैं नीतीश कुमार ने और कर भी रहे हैं। क्या नीतीश की सरकार है, आपने समर्थन दिया था चुनाव में, क्या नीतीश कुमार को कुछ कहना चाहते हैं कि पवित्र महीने में? जी हाँ, पवित्र महीने में हम यही कहेंगे कि जो बेचारे भूख मर रहे हैं, जो जिन्होंने आपको बड़ी उम्मीद से वोट दिया था कि जनाब आगे चलकर हमारी भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ रोशन पहलू आएंगे और हमारे लिए बेहतरी का सबब मिलेगा और ख़ुसूसी तौर पर भुखमरी में, महामारी में सरकार से मदद मिलेगी। गुजारिश करेंगे कि आप हमारे मुख्यमंत्री साहब, आप बिहार के शहंशाह हैं, आप अपनी रियाया पर ध्यान दीजिए। आप अपनी रियाया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से राशन भेजिए।
चना भेजिए, चूड़ा भेजिए, चावल भेजिए, ताकि अवामुन्नास जो में बेचैनी फैली हुई है, बहुत ही परेशानी की ज़िंदगी गुजार रही है, दुख भरा दुख और दर्द भरी दास्तान है, उस पर कम से कम लिपापोती हो और उसकी ज़रूरत। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, मेरी बात पर गौर कीजिए। इमाम साहब ने आपको शहंशाह कहा है, शहंशाह कहा है तो इसका फर्ज अदा कीजिए। इमाम साहब कह रहे हैं कि काफ़ी लोग ज़रूरतमंद हैं, काफ़ी दुख भरा समय है, संकट भरा समय है, इस महा बीमारी में आप मदद कीजिए। आपने काफ़ी नेक काम किया है। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने वोट दिया है, नीतीश बाबू को वोट दिया है, ये सोचकर वोट दिया है कि वह बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। कैसा शासन है नीतीश का, शासन से कितना खुश है आप? देखिए, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं और हम यही कहेंगे कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, लेकिन अभी जो ज़रूरत पे हमको जो ज़रूरत जिस चीज़ की है, अभी लोगों को राशन की ज़रूरत है, अन्न पानी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अभी अगर वो मदद करते हैं तो समझ लीजिए फ़र्ज़ की अदायगी हो जाएगी। अगर आप अभी नहीं अदा करते, रोज़ाना मजदूर कमाता है 300-400 रुपया लाता है, जब कमाने लगेगा तो आपके पैसे क्या ज़रूरत होगी? अरे खजाना जो होता है, सरकारी खजाना भंडार अभी के लिए ना भाई, बुरे वक्त के लिए। लिहाजा हम नीतीश कुमार जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से और अपने विधायक से, यहाँ के भागलपुर के विधायक से भी गुजारिश करेंगे कि आप जो है अभी आप दरिया बहा दीजिए, कल हम फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है इमाम साहब ने, दिल छू देने वाली बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, मेरी बात को सुनिए। आपका सुशासन है, पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। ये कह रहे हैं कि आप दरिया बहा दीजिए, आने वाला समय आएगा, आपको इसका ऋण मिलेगा, आपकी सरकार को बरकत मिलेगी। इस नेकी पर्व में आप मदद कीजिए। इमाम साहब, अंतिम लाइन कहिए, क्या कहना चाहेंगे यदि मान लीजिए सरकार मदद नहीं कर रही है और रमजान का दिन है, अभी भी 26 दिन बाकी है, तो वैसे लोग जिनको भगवान ने दिया है। जी हाँ, अगर वो देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तो फ़र्ज़ बनता है पड़ोसी का, जो मालदार पड़ोसी है, उसको कहा गया जब इंसान रहेगा तभी दुनिया बसेगी। ये मस्जिद हम ही ने बनाया है, मंदिर आप ही बनाते हैं, इंसान बनाता है। इस दुनिया को सजाने के लिए इंसान को भेजा है भगवान ईश्वर अल्लाह ने हमको ही खलीफा बनाया है। इसका सबसे बड़ी ताकत हमको दिया है और हम ही अगर भूखे रह गए तो सब बेकार है। लिहाजा जितने भी मालदार लोग हैं हमारे मोहल्ले में, टोले में, सबसे गुजारिश है कि न मज़हब देखिए, न भेद देखिए, न भाव देखिए, जो भूखा है उसको खिलाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, अपने खाने में शरीक कीजिए, अपनी आमदनी में उसको शरीक कीजिए। कहा गया है कि जो करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। जो ज़मीन वाले पे रहम करेगा उस पर ऊपर वाला रहम करेगा, जो यहाँ वाले पर रहम नहीं, ऊपर वाला भी रहम नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात कही है। मैं फिर अल्पसंख्यक परिवार को कहूँगा, हिंदू समुदाय से लोग जो जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी विद्वान लोग हैं, काफ़ी मददगार जिनको ऊपर वाले ने दिया है, वह अपने नीचे वालों को दीजिए, आपको ऊपर वाला देखेगा। इमाम साहब कह रहे हैं बिखनपुर की बड़ी मस्जिद में है। मेरा नाम दीपक नौरंगी। पूरा मस्जिद का बाहर से फोटो लेते हुए आओ। देखिए, सेक्रेटरी साहब हैं और बड़ी मस्जिद है बिखनपुर की। सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? लॉकडाउन है, काफ़ी गंभीर स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे सरकार? बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। खुद का खाना जो खा रहे हैं उसमें कभी कटौती करनी चाहिए और पड़ोसियों को, गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। कुछ खाना अन्य उनको भी दें, कुछ अपने भी खाएं। सिर्फ अपने खाने के लिए या अपने पेट भरने के पर नहीं रहें, पड़ोसियों का ख्याल करें, मोहल्ले वालों का ख्याल करें, गरीब लोग जो मांगने आ रहे हैं उनका ख्याल करें। क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन है, 1 महीना हो गया है, जो लोग मजदूर थे, ठेला चालक थे, आज जो रमजान में है, उनकी अफ्तारी का सामान कैसे मिलेगा? कौन लोग देंगे? बेशक लोगों को अपने से, अपने पड़ोसियों को हम लोग खुद से दें, खुद दें। जो रोज़गार है उनके घर पर पहुँचा दिया करें, वो ज़्यादा अफजल है, बेहतर है। सवाब का काम है, नेक काम करना चाहिए, नेकी का महीना है। क्या नाम हुआ आपका? तनवीर उल्लाह। देखिए, तनवीर उल्लाह सेक्रेटरी साहब है। नसीम साहब से मैंने बात की है, क्या स्थिति का आलम है?
सरकार साहब, नीतीश बाबू, ये आपका शासन है, कम से कम चना दाल पहुंचाइए। ये रोज़ा का पवित्र महीना है। मैं बिखनपुर से दीपक नौरंगी। काफ़ी लोग लॉकडाउन में कई तरह की बातें कही है और मजदूर संघ के राजेश जी शुरू दिन से प्रयासरत हैं कि लोगों को सुविधा मिले। क्या सुविधा मिले, मैं उनसे बात करूंगा। फिर उनकी वाइफ भी है जो टीचर ट्रेनिंग में लगातार लोगों को खाना खिला रही है और ड्यूटी पर है, पहले दिन से ही वो ड्यूटी पर भी है। मैं उनसे बात करूंगा। राजेश जी, पहले आप बताइए कि क्या कहना चाहें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहले सबसे पहले जो हम लोग को पत्रकार तो हम लोग को सम्मानित करना है फिर से, जो हर समय लगे हुए रहते हैं और हम लोग को सही माने जानकारी देते रहते हैं। और भागलपुर में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बोले पत्रकार को और इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रकार। क्या आपके मन में ऐसा क्यों आया कि पत्रकार को आप सम्मानित करना चाहते हैं? ऐसी क्या बात? पत्रकार बेचारा, पत्रकार बहुत पैसा वाला नहीं होता है। पत्रकार का स्थिति उतना मजबूत नहीं रहते हुए भी वो समाज के लिए जितना भी खराब चीज़ को समाज में उसको उजागर करते हैं और सही चीज़ को लाके जनता के सामने में रख देते हैं। एक पत्रकार ही एक ऐसा है जो कि आज उस पर आदमी सारा विश्वास करता है और बहुत ये करके मैंने समझता है जो भगवान का रूप है और सही चीज़ में मैंने जजमेंट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार लाल, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश मंत्री का दायित्व है। देखिए, राजेश जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है। इनके मन में आया है पत्रकारों को सम्मान करेंगे। फिर पत्रकार का तो ये काम ही है, कर्तव्य है, सम्मानित वाली कोई बात नहीं है। और उनकी वाइफ है, उनसे नाम पूछेंगे। क्या नाम है? जूली जी, आप लगातार ड्यूटी पर है, कैसा आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड राजेश जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी उनके बातों का समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये हर हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हर मजदूर के लिए काम करते हैं, समाज सेवा भी बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। और इस लॉकडाउन की स्थिति में भी रहते हुए अपने पत्रकार भाई जो हमारे जितने भी हैं सभी इस पूरे देश जहाँ आज कोविड-19 से जूझ रहे हैं उस स्थिति में भी आकर के आप लोग जो हर तरह का खबर हम लोग को घर पहुँचा रहे हैं। इसके लिए ये सबको धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं भी इसमें समर्थन देना चाहती हूँ। अफ्तारी का समय, रमज़ान का समय है, जो काफ़ी मजदूर लोग भूखे भी सो रहे हैं, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस रमज़ान के पावन महीने में जो भी भूखे सो रहे हैं उनके लिए तो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, जिसमें कि मेरी ड्यूटी भी लगी है और हम आ रहे हैं यहाँ डेली ड्यूटी में। यहाँ जो भी आदमी आ रहे हैं खाते हैं डेली 2 टाइम खाना भोजन लेके जाते हैं। लेकिन जो लोग अफ्तारी खोल रहे हैं, जो घर में है, जो काफ़ी पैसे वाले हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनको संदेश दें कि ये जो स्थिति है अभी रमज़ान का टाइम है और देश में इस तरह से लॉकडाउन है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी पैसे वाले हैं भाई बंधु, वो अपने से नीचे के तबके के जो भी आदमी जो भूखे सो रहे हैं उनकी मदद करें। इस स्थिति में उनको अफ्तारी तोड़ने के लिए उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए। उनको भूखे नहीं सोए इस महीने में, ऐसा कोशिश करना चाहिए सामाजिकता के नाते। देखिए, जूली जी है, राजेश जी ने काफ़ी अच्छी बात कही। जूली जी ने कहा है कि जो लोग रमज़ान में हैं, रोज़ा में हैं, जिनको ऊपर वाले ने दिया है, माशाअल्लाह उनको मदद कीजिए। मैं दीपक नौरंगी। आगे मत आइए। इधर आइए सर, निकलिए। हाँ, जरा सा एकदम कैमरा में घुसा देते हैं। तो यही तो आदत खराब छ। कल से सर वहाँ से ले लेंगे। अभी तो जैसे डल गया है कुछ देर चलेगा। अभी लाने के लिए गया हुआ है दूसरे को, फ्री होता है इसमें पर कुछ लेना होगा। अजीत चौबे के द्वारा जो ये सैनिटाइजेशन टनल का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ, इससे जो है तो पब्लिक को बहुत फायदा होगा। जो अभी कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है उसको देखते हुए पूरा शरीर का संक्रमण होना और अस्पताल में सब सारे लोग जो हैं तो घुसे जो कि संक्रमित नहीं रहें, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनके द्वारा कुछ वेंटिलेटर और पीपीई किट देने की बात कही गई थी। हाँ, पीपीई किट और वेंटिलेटर भी देने की बात कही गई है। तो
देखिए कब तक आता है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सर ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है, कौन चलाएगा, कितना दिन चलेगा? देखेंगे, वो नहीं देंगे तो हम कोई प्रबंध करेंगे इसको चलाने के लिए, समझे। इसमें अभी कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने का इन्होंने भी सेंसर की बात कर रहे थे सर आप, सेंसर लगने का था। सेंसर लगाने के लिए बोले थे। सेंसर लगने से होगा क्या कि जब उसमें कोई एंटर करेगा उसी समय पानी का छिड़काव होगा, और कोई नहीं जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। अभी तो है स्विच सिस्टम है कि स्विच ऑन किए तो पानी का छिड़काव हो जा रहा है, चाहे उससे कोई जा रहा है चाहे नहीं जा रहा है। सेंसर लगने से वो समस्या खत्म हो जाएगी, वो अच्छा रहेगा। देखिए, पिज़्ज़ा से मैं उल्टा पुल पर हूँ और पिज़्ज़ा लेकर जो लोग बुकिंग करते हैं कि मुझे पिज़्ज़ा लेना है, एक व्यक्ति मिला है जो पिज़्ज़ा हाउस से है, स्टाफ है, उसने कहा मुझे खीरीबान से मैं ऑर्डर लिया हूँ और मुझे जाना है, लेकिन वो इलाका पूरा सील है। और उनसे बात करते हैं कि उनको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। सर ये हम जोमेटो से हैं, हम राइटर हैं सर, और हमने ये पिज़्ज़ा हाउस से जा करके डिलीवरी करने के लिए खीरीबान जाना था, और ये रेड जोन घोषित करने की वजह से हम वहाँ डिलीवरी नहीं कर तो ये इलाका तो पूरा सील है, दूसरा कोई रास्ता आपको नहीं मिला? कस्टमर को भी ये होना चाहिए सर, और हमारी कंपनी की भी होना चाहिए था कि जाकर के जो रेड जोन घोषित। क्या कंपनी है आपकी? जोमेटो सर। देखिए, जोमेटो इनकी कंपनी है कि कंपनी को मैसेज किया था आपने? मैसेज उन्हीं को मैसेज करके उसको बात करके अभी कैंसिल निकालिए, ये ऑर्डर निकालिए। देखिए ये ऑर्डर निकाल रहे हैं और ये रोजा में है, ये व्यक्ति रोजा में है। देखिए काफ़ी परेशान है और रोजा में है। ये ऑर्डर है, देख लीजिए, ये टमाटो ऑर्डर का ऑर्डर है। और क्या रोजा में आप हैं? जी सर, हम रोजे से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाजीपुर के रहने वाले हैं, हाजीपुर भागलपुर के। क्या रोजा में कोई आपको अफ्तारी कर रहे हैं? हाँ, घर जाके अफ्तारी ऑफलाइन करके अफ्तारी करते हैं सर। देखिए काफ़ी समस्याएं हैं, कहीं न कहीं लोग दुखी हैं। क्या होगा ऐसे में कहना मुश्किल है। मैं उल्टा पुल से दीपक नौ। सीधा सीधा लाइन से आइए, लाइन से आइए। ये रुक, थोड़ा बोलने दो। पीछे चले ना, पीछे पीछे खा लो सर, मिली रुक रुक चल हो गया, बंद करके दे देना मोबाइल यार, हो गया जितना होना था। अरे मंटू साउंड इतना देर में थोड़ी जाएगा, सटना होगा, सटिएगा ना। अभी तक वार्ड 27 में सरकारी किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है। इसमें विकास जैन, कपिल जैन और रुपेश जैन, विनय शाह, अभिषेक डोकानिया, इन लोगों के हिम्मत की दाब देनी होगी कि ये लोग उतना दूर चल के सील्ड वाले इलाके वार्ड 27 में आकर ये लोग अपना राहत सामग्री लगभग 150 घरों को प्रतिदिन आकर के दे रहे हैं। और सरकार के द्वारा या प्राइवेट संस्था के द्वारा सिर्फ इन लोगों को छोड़ के आज तक कोई भी यहाँ पे नहीं हुआ। सिर्फ एक बार भास्कर वाले के द्वारा यहाँ बांटा गया सूखा सामग्री, और आज तक हमारे वार्ड में किसी को भी नहीं हुआ। पूरे झोपड़पट्टी या गरीब जितने भी हैं भूखमरी के